अस्सलाम वालेकुम। जो इस वीडियो का पहला पार्ट है वो ये है कि हमने ड्राफ्ट लॉगिन करना है। जो आपने क्रोम सेशन लॉगिन करना था वो आपको मैंने करवा दिया था socialmedia.wobbly@gmail.com। इसे करवाने का मकसद ये था कि जो ड्राफ्ट बिट है इसकी पेड सब्सक्रिप्शन मैं इस अकाउंट पे चला रहा हूँ। मेरे ये जो आईटी के काम के कुछ पेड अकाउंट्स हैं वो इस ईमेल से चलते हैं। तो ड्राफ्ट बिट के लिए आपने वेबसाइट ओपन करनी है build.draftbit.com/login। कंटिन्यू विद गूगल करना है। ये आपसे साइन इन के लिए ईमेल का पूछेगा। आपने जो साइंड इन ईमेल है यानी socialmedia.wobbly उसी से लॉगिन करवा देना है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐप्स जिन पे मैं काम कर रहा हूँ वो पहले से आपको नज़र आ रही होंगी। तो अभी मैं एक नई ऐप क्रिएट कर देता हूँ जिसको हम कॉमन एडिट करेंगे। मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे गया, इसके बाद पर्सनल वर्क स्पेस पे गया, नेक्स्ट किया और मैं इसको अ, किसान नाम दे देता हूँ ऐप। उसके बाद ऑप्शन मैंने सेलेक्ट की कि ये रेस्ट बेस बैकएंड होगा और ये एजुकेशन रिलेटेड एप्लीकेशन है। उसके अलावा मैंने इसको ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करना है। नेक्स्ट किया। यहाँ पे टेम्पलेट्स कुछ पहले से बनी हुई है, आपने ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेना, आपने नेक्स्ट करना है। और लोगो मैं रैंडमाइज पहले से एक सेट कर लेता हूँ, ये हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जी मैं अभी इसका पहले मैंने ये एक लोगो इसका सेट कर दिया और इस टाइम इसका जो एडिटर है अब वो लोड हो जाएगा। ऐप क्रिएटेड लिखा होगा, लेट्स गो करेंगे तो अब इसका हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये एक स्क्रीन है तो मैं सिंपली इसको फिग्मा में लेकर जाऊंगा। जो आप लोगों के पास स्क्रीन पहले बनी हुई है मैं उसी को दोबारा बनाने लगा हूँ क्योंकि मैं अभी रिक्वेस्ट का इंतज़ार नहीं था करना चाह रहा। ये उसने स्क्रीनशॉट और प्रॉम्प्ट से मुझे एक स्क्रीन बना दी है। तो इसके कोड के अंदर बेसिकली जो app.tsx फाइल होती है ये हमें चाहिए होती है। अच्छा, अब जो प्रोसेस है उसके कुछ स्टेप्स हैं तो मैं पहले आपको वो बताना चाहूँगा। हमें स्क्रीन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब स्क्रीन क्या है, मैं आता हूँ जी ड्राफ्ट बिट में। यहाँ पे ये स्क्रीन है ब्लैंक, आपने इसको ब्लैंक ही रहने देना। आपने एक नई स्क्रीन ऐड करनी है, लेकिन कोई भी नई स्क्रीन ऐड करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उस स्क्रीन को एक नाम दें। अब ये जो स्क्रीन है इसको मैंने नाम देना है सिलेक्ट लैंग्वेज। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लूँगा। ये तस्वीर मैंने कॉपी की, इधर पेस्ट ऐसे नहीं होगी। आप इसको मैं बेसिकली क्रॉप करने लगा, क्रॉप करके मैंने पेस्ट कर दिया और इस स्क्रीन को नाम मैंने दे दिया सेलेक्ट लैंग्वेज। अब हर स्क्रीन को आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने उसको क्या नाम दिया है। मैं वापस आया ड्राफ्ट बिट में, मैंने ऐड ब्लैंक पे क्लिक किया। ये ब्लैंक टू आ गया है, जो ब्लैंक है उसको आपने वैसे ही रहने देना है। ब्लैंक टू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इस सेटिंग पे आ जाना है। यहाँ पे आपने नाम उसको दे दिया सिलेक्ट लैंग्वेज। उसके बाद आपने इसी स्क्रीन को सिलेक्ट रखना है। आपने चले जाना है नेविगेशन पे, यहाँ पे ये
सेलेक्ट लैंग्वेज वाली नेविगेशन सेलेक्ट होगी और इसकी सेटिंग्स में आके आपने शो हेडर को डिसेबल कर देना है। तो बेसिकली जो सेलेक्ट लैंग्वेज की स्क्रीन्स मेरे पास ये है जी, स्क्रीन्स ये हैं ब्लॉक्स और ये है नेविगेशन। हम काम करेंगे स्क्रीन्स के ऊपर क्योंकि जो ब्लॉक है हम वो डिज़ाइन करवा रहे हैं एआई से। तो ये मेरा सेलेक्ट लैंग्वेज का एक स्क्रीन है, ये इस टाइम ब्लैंक स्क्रीन है और इसकी मैंने नेविगेशन में जाके इसका हेडर मैंने डिसेबल कर दिया है। तो मैं वापस आया स्क्रीन्स के ऊपर और मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेलेक्ट लैंग्वेज के ऊपर। जब मैंने स्क्रीन सेलेक्ट लैंग्वेज को रीनेम कर दिया तो नीचे कंपोनेंट्स के अंदर इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं एक नया कंपोनेंट ऐड करूँगा और इसको मैं नाम दे दूँगा कस्टम कोड। आप ड्रैग करके भी डाल सकते हैं लेकिन आपने सिंपली ऐड कर देना है। तो ये जो कस्टम कोड है इसको हम यहाँ पे कोड टाइप कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ दो फाइल्स शेयर करूँगा, एक है कंपोनेंट की और एक है टेम्पलेट की। तो आपने पहले कंपोनेंट ओपन करना है और आपने ये वाली सारी जो कोड है इसको कॉपी कर लेना है और आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन यानी कस्टम कोड पे क्लिक किया और उसके एक्सप्रेशन में आके यहाँ पेस्ट कर दिया। जब आप ये करेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ जो मर्जी हो उससे आपने परेशान नहीं होना। आपने स्क्रीन का नाम लिखा था सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे अगर आप देखें कस्टम फाइल्स में होम स्क्रीन लिखा है तो आपने यहाँ पे भी सिलेक्ट लैंग्वेज कर देना है। और नेमिंग कन्वेंशन ये रखनी है कि आपने सारे का सारा जो नाम है स्क्रीन का वो भी स्मॉल लेटर्स में रखना है, कोई स्पेस अंडरस्कोर नहीं डालना। और जब आपने कस्टम फाइल्स में जाके सेलेक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट ये टाइप करना है ये नाम और इसको भी स्मॉल में ही रखना है, तो ये नाम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए इस नाम से। तो मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, मैंने कंपोनेंट का कोड डाल दिया है लेकिन इस कंपोनेंट से वो स्क्रीन लोड नहीं होगी क्योंकि मैंने स्क्रीन का भी कोड जनरेट करवाना है। उसके लिए मेरे पास एक दूसरी टेम्पलेट फाइल है, वो ये टेम्पलेट फाइल है। इसके अंदर ये तरीक़ेकार लिख दिया है कि किस तरह जो हम फिग्मा की स्क्रीन कन्वर्ट करेंगे वो रिएक्ट नेटिव में आगे शो होगी। लेकिन इस कोड को फिग्मा में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा aistudio.com पे। यहाँ मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा और मैं प्रॉम्प्ट भी आपसे शेयर कर देता हूँ। जो ये प्रॉम्प्ट आपसे मैं शेयर करूँगा इस प्रॉम्प्ट में ये होगा कि इसके अंदर ऐप लेआउट है जो कि फिग्मा ऐप लेआउट है और एक टेम्पलेट लेआउट है। तो आपने ऐप लेआउट में जाके फिग्मा का जो कोड है, मिसाल के तौर पे जी ये फिग्मा का मैं फिग्मा ये मेरा प्रीव्यू था, फिग्मा की कोड फाइल में गया, कोड फाइल में जाके app.tsx फाइल में गया और यहाँ से मैंने सब कुछ कॉपी कर लिया। इधर आऊँगा AI स्टूडियो में, इधर मैं पेस्ट कर दूंगा और टेम्पलेट के अंदर जो मैंने आपके साथ टेम्पलेट का कोड शेयर किया है इसको कॉपी कर लूँगा। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने भी कुछ भी चेंज नहीं करना। शायद मैं टेम्पलेट स्क्रीन चेंज करवाता लेकिन वो तभी करवाऊँगा जब ज़रूरत होगी, अभी नहीं। आपने इस कोड को रन कर देना है। तो वो जो टेम्पलेट कोड है उसको उसने फिग्मा के कोड से अपडेट कर दिया है और अभी अब कोड आउटपुट करा। इसको आपने कॉपी कर लिया, अब आप चले गए ड्राफ्ट बिट में। ड्राफ्ट बिट के अंदर आपने कस्टम कोड के अंदर ये चीज़ तो सेट कर दी, लेकिन अब ये जो हमने कोड कॉपी किया इसके लिए एक सेपरेट फाइल बनानी पड़ेगी। तो हम कस्टम कोड ये जो fx है इसमें जाएंगे, फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में जाके न्यू कस्टम फाइल पे क्लिक करेंगे और इस कोड को जो वहाँ से कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर देंगे। जब ये करेंगे तो फिर हमने कन्फिग्रेशन में आना है और कन्फिग्रेशन में हमने वही नाम लिखना है जो हमने स्क्रीन का बनाया था। वो स्क्रीन का नाम हमने रखा था सेलेक्ट लैंग्वेज।
सिलेक्ट लैंग्वेज, मैंने स्क्रीन का नाम रखा, मैंने सेव कर दिया। और मैंने एक दफ़ा कंफर्म कर लिया कि जो मेरे पास यहाँ पे कस्टम कोड में सिलेक्ट लैंग्वेज ही आए। तो आप देखें कि वो जो स्क्रीन हमने फिग्मा से बनवाई थी वो भी यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन शो हो गई है। तो इस प्रोसेस से हम फिग्मा की किसी भी स्क्रीन को डिज़ाइन करने के बाद मोबाइल एप्लीकेशन की स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पहला पार्ट हो गया कि जितनी स्क्रीन्स हैं वो आपको यहाँ बनानी होगी। आप आपस में ये काम डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन सा पार्ट करेगा। लेकिन अब आपने अगर इसको अपने मोबाइल पे चेक करना हो कि मोबाइल पे कैसी दिखेगी, आपने ये प्ले का बटन क्लिक करना है और यहाँ पे ये नीचे आपको ऑप्शन देगा कि अगर आपने अपने मोबाइल पे लाइव प्रीव्यू करना है तो आप ड्राफ्ट बिट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आप एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे तो ये एंड्रॉयड की एप्लीकेशन का लिंक है ड्राफ्ट बिट का, ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अभी। जब आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपके पास एक बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका कोड स्कैन करने के लिए कैमरा ओपन करेगा। आपने ये कोड स्कैन करना है। जैसे आप ये कोड स्कैन करेंगे तो ये जो स्क्रीन है आपके मोबाइल पे लोड हो जाएगी और ये लाइव पब्लिश प्लेटफॉर्म है। मतलब ये कि आपने सेलेक्ट लैंग्वेज अगर क्लिक किया होगा तो आपको ये शो होगा, अगर आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो जो ब्लैंक की स्क्रीन है वो आपके मोबाइल पे शो हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के ज़रिए आप अब ये सारी स्क्रीन्स को इस ड्राफ्ट बिट की एप्लीकेशन के अंदर में कन्वर्ट करेंगे। ये किसान का लोगो मैं आपके देखने तक अपडेट कर दूंगा, अगर ना भी किया तो कोई से इशू नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।